ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का वरदानी दृष्टि के साथ बहुत ही सुंदर वरदान है। याद और सेवा के आधार द्वारा सदा शक्तिशाली रहने वाले माया जीत भव। इस ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा दोनों का बहुत महत्व है। जो बच्चे याद और सेवा में रहते हैं वही माया जीत बनते हैं। यदि निस्वार्थ सेवा है तो याद और सेवा का बैलेंस माया जीत बना देता है। अगर कोई बच्चा सही याद और सेवा में व्यस्त नहीं रहता तो उनकी इच्छा होती है कोई सहयोग मिले, कोई मदद मिले, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है याद और सेवा। याद में रहकर की गई सेवा माया जीत बनाती है। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातों पे ध्यान खिंचवाया। भले ही कोई कितना मीठा क्यों ना हो, कितना प्यारा हो, गुणवान हो, लेकिन आपको याद एक शिव बाबा को करना है। किसी भी जिस्म को याद नहीं करना, बाबा को याद करना है। प्रैक्टिस करनी है। अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। अगर कोई चीज़ छिपा कर रखेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे तो रग जाती रहेगी। अपनी बहुत संभाल करनी है। कोई बच्चे छिपा कर कोई चीज़ रखते हैं। बाबा ने कहा अगर कुछ छिपा कर रखेंगे तो अंत में याद आता रहेगा। अगर कोई चीज़ छिपाई हुई है तो बुद्धि योग अपनी ओर खिंचवाती रहेगी। कुछ रखना भी है तो बाबा को बताना है। बाबा को बिना बताए कुछ भी नहीं रखना है। आप डबल अहिंसक सेना हो, शक्ति सेना हो। आपको कोई भी हिंसा नहीं करनी है। घूसा मारना, क्रोध करना, ये सब हिंसा है। आप बच्चों को कोई भी हिंसा नहीं करनी है। आप बच्चों को दिल से बाबा का शुक्रिया मानना है, क्योंकि बाबा जिए दान देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना। जिस्म को याद नहीं करना। कोई कितना गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना। जिस्म को याद नहीं करना। क्वेश्चन है जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं। ओहो बाबा, आपने हमें जियदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सब दुखों से छुड़ा दिया। कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है अंत के समय बाप के सिवाय किसी में रग ना जाए उसके लिए क्या करना है। अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जाए उसके लिए क्या करना है। बाबा के बच्चे कोई भी चीज़ लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपा कर रखेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाबा की याद भूल जाएगी। गीता धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि झट बेहद बाप की तरफ चली जाती, सो भी सिर्फ इस समय तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। यूँ तो बेहद बाप की तरफ बहुतों की बुद्धि जाती है, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं कि ये संगम युग है। बाबा आया हुआ है। सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना, जानते हो बाबा आया हुआ है। बेहद का वर्षा दे रहे हैं। जो 5 वर्ष पहले तुम्हें दिया था वो आते हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वह बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप फिर भगवान वाच पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या हैं?
ये भी तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है, ये दादा पढ़ा हुआ है। उनको कहा जाता ज्ञान सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये मेरे रचे हुए नहीं है। पूछा जाता शास्त्र कब से पढ़ते आए? कहते ये परंपरा से चला आया। बाबा कहते मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना मेरा कोई बाप है, और सब गर्भ में प्रवेश करते हैं, माता की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में आती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी गर्भ से जन्म लिया, वो भी मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक, ये अक्षर और कोई जानते नहीं। कल्प क्या युग का भी किसी को पता नहीं। बाबा बैठ समझाते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़े ही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं, ये याद रहे। बेहद का बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते मेरी मत पे चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापर से तुम रावण की मत पर चलते आए हो। सतयुग में कोई भी मनुष्य की मत गति सदगति के लिए मिलती नहीं, ना दरकार है। कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। जानते हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तभी तो पुकारते हैं हे पतित पावन, हे सदगति दाता, हमें सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं। उनकी श्रीमत है। ऊंचे से ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई नहीं। और वह हमारा रूहानी बाप, रूहानी फादर होने के कारण वो रूहों को ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते, इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो, बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो। मनुष्य भले कितना भी अच्छा हो, धनवान हो, मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना, एक परम पिता को याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ा याद करेगा। सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी करते हैं। समझते ये होकर गए हैं, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे से ऊंचा है बाप, वो फिर आएगा। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, परंतु इस सिवाय तुम बच्चों के किसी को मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं था। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हैं। ज्ञान योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। ज्ञान योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो, तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं। तुम किसी को दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता। मनुष्य सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य। मनुष्यों ने श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा दिखा दी। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, उनके ऐसे चरित्र व कहानी की बात नहीं। चरित्र हैं ही ईश्वर के। वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। वही रत्नागर है, सौदागर है, ज्ञान का सागर है, जादूगर है। अरे निराकार परमात्मा, फिर वो सौदा कैसे करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना। इन सब बातों को तुम जानते हो, कैसे सौदागर और रत्नागर हैं, उन्हें सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन
सबके सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता। महिमा भी एक की है। ये महिमा ना तो सूक्ष्म वतनवासी ना स्थूल वतनवासी की हो सकती, ये महिमा मूल वतन निवासी की है। ऊंचे से ऊंचा है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पार्ट बचाने आते हैं। बाबा कहते हैं जो नॉलेज तुम्हें सुनाता हूँ ये प्रायलोप हो जाती है। वह गीताएं तो ढेर हैं, फिर भी पुरानी गीताएं निकलेंगी, तुम्हारे कागज़ थोड़े ही निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है, ऊंचे से ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तभी गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस सूर्य की महिमा नहीं, ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य धूप देता, सागर पानी देता। उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया। सृष्टि के आदि मध्यंत को तुम जानते हो। जब रच्यता के पार्ट को जानते हो तो औरों के पार्ट को भी जरूर जानते होंगे। तुम्हें नॉलेज मिली है। जानते हो बाबा बहुत प्यारा है, हमें जियदान देते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, काल के चंबे से छुड़ाते हैं। कोई मरने से बच जाते, कहते डॉक्टर ने जियदान दिया। तुमको तो एक ही बार ऐसा जियदान मिलता जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा फलाने ने जियदान दिया। यह बिल्कुल नई बात। अब तुम जीते जी बाप के बने हो। कोई को माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है। उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। ईश्वरीय गोद में आकर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन जाते हैं। यहाँ धर्मात्मा बने, फिर वहाँ जाकर अधर्मी बन जाते। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते श्री कृष्ण थे, तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है। जुए की बात नहीं, राजाई ना कौरवों की ना पांडवों की है। बाबा आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। चाहते में राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात ये नरक है, परंतु किसको सीधा नरकवासी कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बेहद का बाप निराकार है। बेहद बाप को भगवान कहा जाता है। हद के बाप को भगवान थोड़े कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो। तुम्हें बाबा आकर आप समान बनाते हैं। बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, वो तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो बेहद बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखाते हैं। कहते तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, तभी तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं। उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी को दीपमाला पे बुलाते हैं, उनको महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिनको पूजते हैं ये युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी। ये बातें बाबा समझाते। मनुष्य कुछ जानते नहीं, भगवान को ढूंढते रहते, धक्का खाते रहते। भगवान तो है ऊपर, फिर ढूंढने की क्या दरकार है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वह चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हैं। खास मंदिर में क्यों जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे, घर में दान किसको करेंगे। तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाबा कहते तुम्हें कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं। क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो। क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो बाबा को? क्या ऐसे भी याद कर सकते हो या सिर्फ चित्र रखने से ही याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे। बाप तुम्हें ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्या करेंगे। बूढ़े हैं,
याद भूल जाती है, इसलिए ये चित्र दिया जाता है। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। ऐसा अभ्यास करना है कि अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। कुछ ना कुछ रग है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भले कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वह याद जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे पूरे पूरे नष्टो मोहा हो जाओ। किसी भी चीज़ में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वो याद आते रहेंगे। इसलिए कहा जाता ज़्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और किसी को याद ना करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, थोड़े पैसे रखेंगे तो वो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। बाबा को पता होना चाहिए वास्तव में तुम्हें कुछ भी रखना नहीं, जो मिलता है वही रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे। सिर्फ कहते भारत में राज्य करके गए, यमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वो सारे विश्व के मालिक थे। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फ़र्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फ़कीर से अमीर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना है, खुशी से पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज़ में बुद्धि की रग नहीं रखनी, एक बाप की याद सदा रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बाप की याद रहे, इसी की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमज़ोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन है विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। आज चलते फिरते बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और याद करेंगे मैं मायाजीत आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे याद और सेवा का महत्व समझाया है। याद में रहकर की गई सेवा, निस्वार्थ सेवा मायाजीत बनाती है। याद में वो शक्ति है जिससे आत्मा के अंदर कमजोरियों को मिटाने की ताकत आती है। बाबा का वरदानी हाथ, उनसे निकलती हुई किरणें मुझ में शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं मायाजीत हूँ।
बाबा की शक्तियाँ फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।